बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। साल 2022 इसने बहुत कुछ दिखाया है पाकिस्तान को, और इनफैक्ट अगर ये आखिरी हफ्ता है तो अब आप देखिए कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। लेकिन सबके जहनों में ये सवाल है कि ये जो इतना कुछ हुआ 2022 के अंदर, ये इसका जो सारा असर है या इम्पैक्ट है वो 2023 पे कैसा पड़ेगा। यानी बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या 2023 के जिस इलेक्शन की बात हो रही है वो हो भी पाएगा या नहीं। शेड्यूल तो है, पीडीएम की हुकूमत कहती है कि अक्टूबर 2023 में होगा। जनाब इमरान खान बज़िद हैं इस बात पर कि नहीं, अगर ये नहीं भी कराते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ में हर सूरत तहलील करवाऊंगा। गो के जो कुछ अब तक हुआ है उसके हवाले से ये तो सामने आ गया कि पंजाब असम्बली तो अब फौरी तौर पर तहलील हो नहीं सकती और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये कहना है जनाब इमरान खान का। लेकिन जनवरी के अंदर क्या होता है वो हाई कोर्ट जब दोबारा लाहौर में समाअत करेगा उस हवाले से उसके फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि एक सियासी इंस्टेबिलिटी हमारी सियासत का मज़हर बन चुकी है। मुल्क के अंदर मुआशी बहरान अपनी जगह मौजूद है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी का चैलेंज है वो दोबारा से सर उठा रहा है। ये वो अमन है, ये वो सिक्योरिटी का चैलेंज है जिसको बड़ी जाफिशानी से पाकिस्तान ने अबूर किया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अबूर किया और हासिल किया इस सारे चैलेंज को। लेकिन बदकिस्मती से ये इम्पैक्ट इसका दोबारा आ रहा है। इस्लामाबाद तक अगर उस दिन इस्लामाबाद पुलिस जवामर्दी से मुकाबला ना करती और एप्रीहेंड ना करती उस सुसाइड बॉम्बर को, जिसके नतीजे में एक जवान की शहादत हुई, तो खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का इंसिडेंट भी हो सकता था। ये भी एक मामला ऐसा है जिसके हवाले से अब तशवीश और परेशानी भी और इज़्तिराब लोगों के अंदर पाया जाता है। 2023 के अंदर ये तमाम चीज़ें कहाँ पर लगता क्या है, कहाँ स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है। सियासी मामलात भी हैं, कुछ मुआशी मामलात भी हैं, और ज़ाहिरी बात है मुल्क का जो सिक्योरिटी का चैलेंज है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सियासी एक मामला ऐसे है जिसके ऊपर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक इतनी बुरी डिवीज़न है और जिसे मैं कहता हूँ कि अब वो एक बिटर डिवीज़न बन गई है। यानी कि अगर कोई नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी करे आम बहस के अंदर भी, तो वो भी इतनी तलखी में बदल जाता है कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि हमारे मुल्क में क्या ये हम आज देख रहे हैं या ये पहले भी ऐसा ही था कि इतनी ज़्यादा तफरीक थी हमारे माशरे के अंदर, ख़ास तौर पर सियासत को लेकर। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मेरे ज़ाती तौर पर उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब सईद ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनके आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत कुछ उन्होंने देखा है तारीख़ी तौर पर बनते बिगड़ते हुए, उनसे भी हम रहनुमाई चाहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब आपका। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के सरबराह हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया देते हैं। जो कुछ पिछले दिनों में होता रहा है उस हवाले से भी बात होती रही, और जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की जमहूरियत है वो हम ज़ाहिरी तौर पर तो कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन उसको वैल्यूएट बड़ा अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब करते हैं और उनका इदारा करता है। बहुत शुक्रिया आपका भी सर। बड़ाइच साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा सर, प्योरली अगर हम सियासी इस वक्त बात करें, हमारे मुल्क के अंदर ये नॉर्मली होता है कि आप जब कोई इक़्तिदार से निकाला जाता है तो उसे वक्त लगता है शायद, या आउस्ट होता है तो उसे वक्त लगता है ख़ुद को संभालने में। इमरान खान साहब जैसे इक़्तिदार से निकले वो ऑर्गेनिक था, लोग उनके लिए बाहर निकले, फिर उन्होंने बाई इलेक्शंस जीते। लेकिन इस सारे दौर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें भी की, बहुत से सख्त बातें की, उनकी जमात ने की, बयानिए बनाए। क्या इमरान खान साहब के लिए आपके नज़दीक अपने इस बयानिए को, अपनी जो इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पोजीशन थी जिसके बारे में वो अब भी कुछ अर्सा पहले आपकी भी हाल ही में मुलाकात हुई, रिसेंट पास्ट में उनसे मुलाकात हुई, तो आपके सामने भी उन्होंने बहुत सी बातें की होगी। आपको लगता है कि कितना मुश्किल है उनके लिए अपना इस बयानिए को जिंदा रखना अगले इलेक्शन तक, अगर इलेक्शन 2023 में अक्टूबर में होते हैं तो? वो तो बड़े पुरुमीद हैं कि उन्हें कोई ताख़ीर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम ये होगा कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहरान, और वो देखते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये और कॉम्प्लिकेट होगा, और उनका ख़्याल है कि मैं इलेक्शन के बाद ये ठीक कर लूँगा। मेरी मुलाकात हुई है उनसे, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि इस वक्त कोई ये नहीं देख रहा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो किस हद तक
इकोनॉमिक क्राइसिस किस हद तक बढ़ चुका है। और इसका हल जो है सियासी बहरान का, वो हमेशा मुज़ाकरात पे होता है। फ़ौज न्यूट्रल हो चुकी है, वो कोई रोल अदा करने को तैयार नहीं है। या तो वो फैसिलिटेट करती, जिस तरह माजी में हमारे यहाँ हाइब्रिड सिस्टम था, तो बहुत सारे डिसीजन फ़ौज जो थी वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती थी। अब वो भी फ़ौज भी नहीं कर रही, और सियासी जमातें ख़ुद भी आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं। इमरान ख़ान फ़ौज की तरफ देखते हैं, और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो उसका ख्याल है कि फ़ौज चूँकि उनकी हम ख्याल है इसलिए उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि फ़ौज को अगरचे रोल तो नहीं अदा करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं। वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करें और इनको बिठाएं एक मेज़ पर, ताकि ये डायलॉग करके कोई इलेक्शन की डेट जो है कंसेंसस से हो। वगरना ये आधा तीतर आधा बटेर के, आधी असम्बलियाँ जो हैं वो टूट जाएं, आधी जो हैं वो कायम रहें। ये भी एक अजीबोगरीब रहेगा, क्योंकि 1973 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो गए हों और कौमी असम्बली के इलेक्शन ना हुए हों। ये भी एक अजीब सा मामला होगा जिसको समझना बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान में। तो बड़ाइद साहब, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से आपको लगा कि वो भी इस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करवाए इन सियासी जमातों के दरमियान? इमरान खान साहब से जो हमारा, हम जो समझते हैं डेमोक्रेसी लविंग हम लोग जो हैं, हमारा इख्तलाफ है एक, वो ये समझते हैं कि फ़ौज का पॉजिटिव रोल हो सकता है। हम ये समझते हैं कि फ़ौज का रोल होना ही नहीं चाहिए सियासत में या हुकूमत में। लेकिन ख़ान साहब आप भी ये समझते हैं कि फ़ौज का रोल है, और बजाय इसके कि वो मनफी सियासी हथकंडे इस्तेमाल करे, इसकी बजाय वो मुस्बत सियासी रोल अदा करे। वो ख़ान साहब तो इस बारे में बहुत कन्विंस्ड हैं, और वो ये थीसिस नहीं मानते कि फ़ौज को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, और फ़ौज को जो उसका जो सियासी किरदार है वो होना ही नहीं चाहिए। अब बड़ाइद साहब, को जो बात रिपोर्ट हुई वो ये भी कि वो अभी भी कहते हैं कि ये जनरल बाजवा की डॉक्ट्रिन अभी भी मौजूद है, और इमरान खान साहब ने खैर खुद भी कहा कि देखिए सवाती साहब के साथ क्या हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो वही सोच अब भी पाई जाती है। ये बातें उनकी रिकॉर्ड के ऊपर हैं, और उन्होंने कहा मुझे तो कुछ तब्दीली अब भी नज़र नहीं आती। तो विद दिस थाट और विद दिस इंक्लिनेशन, आपको लगता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ इमरान खान साहब के माबैन या हो चुका है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट, वो ब्रिज हो सकता है गैप? मेरा ख्याल है जो ब्रिज है, वो जो गैप है वो हो सकता है ब्रिज। और मैंने ये उनसे पूछा खान साहब से कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, जो नए आर्मी चीफ आए हैं, क्या उनसे भी आपका कोई रब्ता हुआ है किसी सतह पर? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा कि कोई पॉलिसियों का कोई फ़र्क आपने महसूस किया? तो उन्होंने कहा नहीं, ये अभी तक जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन ही चल रही है और कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। तो मेरा ख्याल है, मेरा वैसे ये ख्याल है कि तब्दीली आएगी, और ये जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन से जो मौजूदा चीफ़ हैं ये डिफरेंट होंगे। कितने डिफरेंट होंगे ये कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये मुश्किल होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिवली वो इन्फ्लुएंस भी करेंगे सियासी जमातों को कि वो बैठ के कोई इलेक्शन की डेट को महीना तय कर लें। अगर जो जल्दी नहीं करना तो देर से ही तय कर लें, लेकिन एक तय कर लें। जाहिद हुसैन साहब, ये अपनी जगह मामलात मौजूद है। हम मुस्लिम लीग नून को देखते हैं कि वो पीडीएम के अंदर उन्होंने एक इत्तेहाद के अंदर वो रहे हैं, हुकूमत वफाक के अंदर चला रहे हैं। सियासी कैपिटल वो कहते रहे हमारा एग्जॉस्ट हुआ, लेकिन आगे जिस तरह से चीज़ें शेप अप करेंगी, वहाँ पे भी पीएमएलएन के अंदर भी पावर सेंटर्स हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब का और उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक अलहदा मामला है, शहबाज शरीफ साहब का अलहदा मामला है। आपको मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट के अंदर कौन नजर आता है 2023 के अंदर इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, इस जो सबसे ज़्यादा जो जिसे तक़वियत दी है इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी बढ़ाने में, वो खुद जो है जो पीडीएम की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी बहुत बड़ी वजह है।
अगर 8 महीने की अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है हमें खामियां नज़र आती हैं। ये नहीं कोई कह सकता है कि पाकिस्तान के मसाइल का तमाम हल वो कर लेती या माशी सूरत हाल जो ख़राब हो रही थी उसको पूरी तरह जो है रिवाइव करती, लेकिन कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आते जिससे कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। मैं ख्याल इस वक्त तो जैसे आप जिस पावर सेंटर की बात कर रहे हैं वो खुद ना सिर्फ पीडीएम के लिए नुकसानदायक है बल्कि पीएमएलएन के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। देखिए इसका अब तो ओपनली जो है अब आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन के हलकों में जो है बहस चल रही है कि इसहाक डार साहब जब से वजीर ख़जाना बन के आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक अलग सी पॉलिसी बनाई है जो कि उससे बिल्कुल मुतज़ाद है, जो कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके थी तो उससे बहुत ही मुख्तलिफ किया। उन्होंने रिवर्स किए तमाम माशी हड़ताल को और जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि बहरान ज़्यादा शदीद हो गया है और इसमें बाकायदा जो है आपको पब्लिकली जो है वो एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात भी लगने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल ये कि सारी चीज़ें अगर आप देखा तो पीएमएलएन ने बहुत कुछ लूज किया है इस अरसे में और मुझे नहीं लगता है कि जो सूरत हाल अभी नजर आती है या जो है कि उनको अंदाजा है कि किस हद तक उनको नुकसान पहुंच चुका है और ये बहुत ही इनके लिए मुश्किल होगा कि वो किसी तौर पे जो कहते हैं कि अपनी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उसको रिगेन कर सके, वो मुझे नज़र नहीं आती है। और ये अब असल चीज़ जो ये है कि आप ये समझें कि मुल्क इस वक्त जो आपस में जो चपकलिश चल रही है सियासी जमातों के दरमियान वो उससे हालात और बदतर होते चले जाएंगे। देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से आपको माशी सूरत हाल और ख़राब होती हुई नज़र आती है। दूसरी बात और भी है कि जो है क्या इनके सामने पीएमएलएन के सामने कोई हिकमत अमली मौजूद है फ्यूचर के लिए, मुझे नज़र नहीं आती है। और मेरा ख्याल ये है कि जो सूरत हाल जो बन के आ रही है उसमें मुझे सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आता है। ये बात हालांकि नज़र आ रही है कि फ़ौज इस वक्त अपने आप को सियासत से अलग थलग रखना चाहती है, लेकिन देखिए जिस तरह से वो पावर स्ट्रक्चर में पाकिस्तान के अंदर डीपली इंट्रेंच है उनके लिए शायद आगे चल के मुमकिन नहीं हो सकेगा कि उसको के बिल्कुल ही जो है अपने आप को उससे अलग रख सके और फिर वही सूरत हालत की जो कि हम अरसे दराज से पाकिस्तान की सियासत में देखते रहे। ठीक, अहमदुल्लाह महबूब साहब, जारी बात है आपको एक वैक्यूम नज़र आता है, एक जो जिस कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून लेड पीडीएम की। चले अगर हम पीएमएलएन को ही देखें तो उन्होंने सियासी कैपिटल लूज़ किया, रिलाय कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे। यहाँ इमरान खान साहब का बयानिया है जो कि मौजूद है, बट वो भी क्या उतना रहेगा उसी स्टीम के ऊपर 2023 अक्टूबर तक, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या आपको पीपल्स पार्टी बिटवीन दिस गेन करती भी नजर आ रही है? आपको लगता है विद ऑब्वियसली एक क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी एक अपनी पार्टी के चेयरपर्सन है, बट अब तो वो पूरी पीडीएम के लिए या कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए तो वो पोस्टर बॉय है, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग अराउंड, अच्छी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका स्टेचर भी बड़ा है। तो यू थिंक गेन कर रही है पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया मुनीब, मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़े किसी पैमाने पे गेन कर पाएगी, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो है सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी। और सिंध हुकूमत की अगर गवर्नेंस की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो फिर ये बिलावल भुट्टो साहब बेशक कितने अच्छे नज़र आए और कितनी अच्छी उनकी ज़ाती तौर पे कारकर्दगी हो, वो हमेशा उनको नीचे ड्रैग कर लेगी जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। तो अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हुई या हो सकती तो फिर तो पीपल्स पार्टी को किसी फ़ायदे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल मुझे मुनीब ये लगता है कि तीनों बड़ी पार्टियों के साथ अवाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चूंकि नौजवानों के अंदर पोलिंग भी करता हूं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों से एक राब्ता रखती है,
तो नौजवानों के अंदर तो बेतहाशा डिसइल्यूजनमेंट है हमारी पूरी सियासत के साथ। वो पहले ही बहुत थोड़ी तादाद में वोट डालने आते हैं, आप हैरान होंगे, मुश्किल से 30% लोग वोट डालते हैं नौजवानों में से, 64% उनकी पुल की आबादी में रिप्रेजेंटेशन है। हमारे वोटर्स में से 45% नौजवान हैं, लेकिन ना हम उनको टिकट देते हैं हमारी पार्टियां, ना उनके साथ कोई राब्ता रखते हैं, और उनकी ये अंदाज़े सियासत हमारे नौजवानों को तो टोटली डिसइल्यूजन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो ये किसी भी सियासी जमात को गेन नहीं होगा। ये तीसरी सियासी जमात पीटीआई, जिसको के 2018 के अंदर बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिए थे, खासतौर पर नौजवानों ने, मेरे ख्याल में इस अरसे के दौरान वो भी खासी मायूसी के शिकार हुए हैं। एक तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा ये है कि उनकी तरफ उनके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल अब भर के आ रहे हैं, वो अगरचे साबित हों या ना हो, लेकिन वो अपना असर छोड़ के जाएंगे लोगों के जहनों पे। तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल सियासत से डिसइल्यूजनमेंट होगी हमारे अवाम की और ख़ासतौर पर नौजवानों की, और ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। और फिर इसमें वो आइडियोलॉजीज गेन करेंगी जो डेमोक्रेसी के अलावा चीज़ें प्लीड करती हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। मैं तो ज़ाती तौर पे बहुत तशवीश से देखता हूँ इन चीज़ों को कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हमारे मुल्क में मुस्तकबिल किन के हाथ में आएगा। फ़ौज की बात हो रही है, मैं क्विकली कमेंट कर दूं कि देखिए ये फौज जो इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, किसी हद तक ये विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इतने अरसे से हम एडिक्टेड है फौज की पुरजोर इन्वॉल्वमेंट के, हर चीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर अब जिस तरह आपने सही कहा कि वो आके चीज़ों को ज़रा ठीक करते हैं, आपस में इनके दरमियान बातचीत भी करा देते हैं, कुछ चीज़ों को सेटल कर लेते हैं। तो हमारे सियासतदानों के अंदर ना ये आदत है, ना ये सलाहियत बाकी रही है कि वो खुद अपनी चीज़ों को खुद ठीक करें। अब अदालत की तरफ वो बहुत जाते हैं, लेकिन सियासत के अंदर बजाते खुद को जान नहीं है कि वो किसी तरीके से इतनी मैच्योरिटी पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये फौज को बिल्कुल इनको अकेले छोड़ देना चाहिए, ये ना करें बिल्कुल कोई मदाखलत। और ये दुरुस्त है, हम कुछ अर्सा शायद ये इस कैफियत में रहेंगे, और शायद फिर सियासतदानों को खुद से समझ आएगी कि एक दूसरे के साथ सीखना पड़ेगा किस तरह से को एग्जिस्ट करना है। अगर ये नहीं सीखते तो दे डोंट डिजर्व टू बी इन पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में ये फौज को तो बिल्कुल, अगर वो एक बार अंदर दाखिल हो गई और हमें फिर थोड़ा सा गाइड करना शुरू कर दिया, तो फिर हमें बहुत मुश्किल होगी उनको कहना कि बस इतना है, इससे आगे ना आए। फिर वो आएंगे तो भरपूर आएंगे, फिर हम गिला भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में मेहरबानी करें, वो अगर विड्रॉ कर चुके हैं तो वाकई बाहर ही रहें, और सियासतदान उनकी मिन्नत तरले करते रहें, वो बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, वो अपना काम करें। ये वैसे एक बड़ा दिलचस्प एंगल है इस हवाले से, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा बात हो सकती है कि हम किस हद तक, या कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर बात होती है तो किस हद तक, और ये जो एडिक्शन वाला मामला है ये अपने हद तक एक ये फैक्ट है कि ये रही है हमारे मुल्क में, सियासत की एडिक्शन रही है कि अगर कोई मामलात हल नहीं हो रहे तो किसी बड़े को बुलाया जाए और मामलात हल हो। लेकिन अगर जिस तरह अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं कि अगर सिरे से हैंड्स ऑफ की ही पॉलिसी अपनाई जानी है और बिल्कुल ही सियासत को सियासत के ऊपर ही छोड़ना है, जो कि अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर नक्शा क्या है, जिसकी तरफ सोहेल बड़ाई साहब ने भी इशारा किया कि जो मईशत के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। बट देन ये सियासी जमातें अगर एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगी तो फिर क्या ये हैंड्स ऑफ की पॉलिसी और ये सब कुछ मुमकिन है? अहमद बिलाल महबूब साहब तो कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ दें इस बात को, लिफ्ट ही ना करवाएं, बेशक ये दुआइयाँ देते रहें लेकिन कोई मदद के लिए ना आए, सियासतदान आपस में बैठ के ही मामला तय करें। क्या ये मुमकिन भी है इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स? एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात होती है 2023 कैसा हो रहा है। हमारे साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राज साहब, सबसे पहले तो इससे पहले कि वो मैं अदालती मामलात की तरफ भी जाऊँ, बट सर ये अगर सियासत आज की और इन तमाम सियासी जमातों को इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाए और ये बिलीव कर लिया जाए कि ये कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन जो है अब तक वो तो हमारे सामने है कि डेगर्स ड्रॉन है। इमरान खान साहब की एक पोजीशन, वो कहते हैं ये चोर डाकू हैं, दूसरी साइड पे कहते हैं ये बददियानत है, ये साजिशी हैं, ये मुल्क को डुबोना चाहते हैं। सो विद दिस दोनों साइड इतनी अपनी अपनी जगह पर मतलब उन्होंने इतनी रिजिड किस्म की पोजीशंस ली हुई हैं, क्या ये मुमकिन है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए इन्हें और ये अपने सियासी मामलात को किसी तरह से बैठकर नेगोशिएट कर सकें, हल कर सकें?
देखें, बच्चे को चलना तो खुद ही चाहिए, लेकिन हम आम तौर पर जो है उसको कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करने की। कोई कभी हाथ पकड़कर, कभी उसको देकर के वो पकड़कर उसको चले। तो बात यह है कि सियासतदान बेचारे आदी ही नहीं रहे खुद मुज़ाकरात करने के, ना खुद वो हमेशा देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं करेगी तो ये बेचारे तो हो सकता है लूले लंगड़े ही रह जाएं, ये उठ के खड़े ही ना हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक दफ़ा खड़ा तो किया जाए उन्हें, एक दफ़ा किसी तरह बिठाया तो जाए उन्हें, और उसके लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यूज़ किया जाए। मेरा नहीं ख्याल फ़ौज को इसमें बराह रास्त मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन अपनी कम अज़ कम राय तो वो अब भी देते हैं। अब भी हर चीज़ के बारे में उनकी राय तो होती है, तो इस बारे में भी राय दें कि भाई आपस में आप कम अज़ कम बैठें और आप बैठ के मुज़ाकरात करें। यही हल है इस मुल्क के मसाइल का। बट बड़ाई साहब, ये बात तो जो अगर पीडीएम की उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब का दिल ये था कि फ़ौज गर्दन से पकड़ के हुकूमत को कहे कि जी फ़ौरन इलेक्शन की तारीख दे, तो इमरान खान साहब की बात जो थी वो फिर पूरी हो जाती। इस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो चाहते हैं कि अगले साल भी इलेक्शन ना हो, तो फ़ौज को इन्फ्लुएंस या एस्टैब्लिशमेंट को इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए कि इनसे इलेक्शन की तारीख लेके दे। वो तो अब भी ये कहते रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो अहमद बिलाल महबूब साहब का है कि अगर आप 5% की इन्वॉल्वमेंट करवा देते हैं तो वो 5 से 10, 15, 20, 50 की कब हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। सो उस चीज को कैसे नहीं, अहमद बिलाल साहब की बात ठीक है। नहीं, अहमद बिलाल महबूब साहब की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये माजी में भी होता रहा है कि हम पहले थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होते हैं फिर ज़्यादा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस वक़्त तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, और दूसरा यह है कि हम जहाँ दुनिया में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वहाँ भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो होता है, वहाँ भी राय तो दी जाती है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राय दें, कि अपनी राय तो कम से कम दें कि इस बहरान का हल सियासी है और सियासतदान ही निकालें। मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि ये ना करें कि ना कोई डेट दें, ना ये इन्फ्लुएंस करें कि जल्दी आप करवाएं या देर से करवाएं। सियासतदानों को बिठा दें, ये कहें कि भाई इसका हल आपने निकालना है, ये हमारे पास नहीं है, इसका हल सियासतदानों के पास है। और काश अच्छा होता अगर इमरान खान को वापस कौमी असम्बली में बुला लेते, बजाय इसके कि इस्तीफ़े मंजूर करें, उनको कौमी असम्बली में बुलाएं और उस तरह ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और सूबाई असम्बलियाँ थोड़ी देर के लिए रोक लें, और फिर जाके जून में अगर इलेक्शन हो जाए तो दोनों की बात रह जाएगी। इमरान खान की जगह अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, और जो मुस्लिम लीग नून है वो सितंबर में कहती है, तो 2 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 महीनों में, तो 2-3 महीने पहले करा दें। जाहिद हुसैन साहब, ये पीडीएम और मुस्लिम लीग नून वगैरह ये सब कहते हैं कि जी नहीं अक्टूबर में होंगे, इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं इलेक्शन जल्दी होंगे, कल वो कह रहे थे उनको होते नज़र नहीं आ रहे, आप फरमाते हैं कि मार्च अप्रैल मई में हो जाएंगे। तो वड़ाइद साहब कह रहे हैं कि जून में बात सेटल हो जानी चाहिए, लेकिन पीडीएम अपनी जगह पर मौजूद है, वो कहते हैं नहीं जी एक दिन भी पहले नहीं करवाएंगे। तो गलती हम या चले शायद वो दुरुस्त नहीं होगा कि हम ये कहें गलत कौन है सही कौन है, लेकिन दोनों साइड्स नेगोशिएट करती हुई नजर नहीं आ रही। और वड़ाइद साहब कहते हैं कि फिर इनको इनके हाल पर भी नहीं छोड़ा जा सकता, गो के वो इस बात से भी एग्री करते हैं कि अगर आप हमने जैसे साल में देखा कि मदाखलत और साजिश के अंदर फ़र्क हुआ, अभी भी वड़ाइद साहब ने मदाखलत और इन्फ्लुएंस के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त हमें फ़र्क बताया। वो कहते हैं इन्फ्लुएंस करके एस्टेब्लिशमेंट को बेहतर हालात क्रिएट कर सकती है। देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही आता है कि सियासी जमातें आपस में कोई जो हल तलाश करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहली बात तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो नेशनल असेंबली में बैठते और वहाँ पे जो भी उनके मुतालबात हैं उसको वहाँ से शुरू करते। तो खुद इनका जो ये रहा है रवैया कि वो नेशनल असेंबली को भी तस्लीम नहीं करते, उसके बाद से जो है किसी गुंजाइश नहीं रहती है। एक देखिए, हम बहुत दफा बात करते हैं कि फौज को सियासत से अलहदा होना चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, मेरा ख्याल सब सही है, लेकिन क्या सिविलियन सुप्रीमेसी आ सकती है जबकि हमने पार्लियामेंट को इर्रेलेवेंट बना दिया है?
और जो है फर्ज कीजिए जो कुछ तब्दीली आई है, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये एक जमहूरी अमल का ही एक तसलसल रहा है। और फिर इमरान खान साहब की जो ये बात है कि नेशनल असेंबली जो है वो बेकार है, मैं वहां नहीं तस्लीम करता हूँ, फिर उसके साथ और भी मसाइल हैं। देखिए इस वक्त तक कोई ऐसा मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि दोनों पार्टी जो है वो आपस में किसी चौक पे बैठ सकेंगे, और अगर बैठने की तो फोरम क्या होगा? मेरे ख्याल सबसे बेहतर फोरम तो होता है कि नेशनल असेंबली होती, जहां पे तमाम चीजें बहस में आती हैं और फिर मेरे ख्याल कोई उसका हल भी निकल आता। लेकिन ये बाहर बैठ के और सिर्फ इस तरीके से कि जो है वो या तो मैं होऊंगा या कुछ भी नहीं होगा, तो ये तरीक़ाकार सही नहीं होता है। और देखें उसमें ये बात है कि जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि उनकी निगाह जो है फौज की तरफ है कि फौज जो है उनको आके कोई हल तलाश करे। मेरे ख्याल यही एक वजह होती है जो कि हमने माजी में देखी कि सियासी क़ुव्वतें आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं होती हैं। जो आपके इलेक्टेड डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं उसको बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर उसके नतीजा यही होता है जो कि हमने पिछले 70 साल में देखा है कि फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार इख्तियार होता है। फौज एक दफा मुदाखलत करती है किसी वजह से भी, तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि फिर उसको आप अलहदा कर सकते हैं। अगर अभी जैसे अभी बात हो रही है कि कोई मसालियात करा दी जाए फौज के जरिए, तो उसका फिर यही होगा कि फौज की जो एक पोजीशन है आर्बिटर की, वो फिर ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। तो मैं समझता हूं कि अब एक जो सूरत हाल बन के आ रही है, अगर तसादुम जारी रहता है तो फिर तो एक चीज नागुज़ीर हो जाएगी, लेकिन वो नागुज़ीर जो हालात हैं वो किसी तौर पे भी जमहूरी अमल को बढ़ाने के लिए साजगार साबित नहीं हो सकते हैं। और यही चीजें हमने बार बार रिपीट होते भी के अंदर देखा है। तो मेरा ख्याल ये कि अगर सियासी जो जमातें हैं या सियासी रहनुमा जो हैं अब तक अगर ये बात को नहीं समझ सके, तो मैं समझता हूं कि फिर वही होगा जो कि हम अब तक देखते आए हैं। लेकिन इमरान खान अगर समझते हैं कि फौज जो है उनकी बिहाफ पे एक्ट करेगी तो ये शायद मुमकिन नहीं हो सकता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पीडीएम भी जो है वो अपनी बका के लिए जो है वो भी पिंडी की तरफ देख रही है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल ये कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। क्या ये अच्छा, अब अगर इलेक्शन की बात है, ठीक है इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो है उससे ये कोई जो बुहरान है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा देख लें कि जो है क्या इमरान खान साहब इस बात भी तैयार नहीं है कि वो जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है उसकी भी हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और भी मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज कीजिए कोई डेट दे भी दी जाती है, फौज की मुदाखलत से कोई जो है इलेक्शन की डेट भी आ जाती है, तो मुझे बताइए कि इलेक्शन तो एक होती है कि कम से कम आपको बेसिक जो मैकेनिज्म है उस पर तो इत्तफाक राय होना चाहिए। अगर सियासी जमातों में वो इत्तफाक राय नहीं होगा तो वही चीज जो होती है कि हम देखते हैं कि कोई पाकिस्तान के इलेक्शन अब तक सारे मुतनाज़ा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उसमें सियासी जो एक बहरान है वो खत्म नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा शिद्दत पकड़ सकता है, जिसमें ये कि जो हारने वाली पार्टी होगी उसको तस्लीम नहीं करेगी और जीतने वाली पार्टी जो है उसको सही समझेगी। और फिर वही जो है हम मुस्तकिल देखते हैं जब पिछले इलेक्शन के बाद से वही एक सूरत हाल बन के आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इनको सियासी जमातों को अभी भी अकल नहीं आती है तो फिर मेरे ख्याल है इस मुल्क का खुदा हाफिज। अगर अकल नहीं आती है, बट अहमदुल्लाह महबूब साहब अब आप कह रहे हैं कि इनको इनके हाल पर छोड़ दें या आवाज़ें भी देते रहे तो कोई मदद के लिए ना आए। वड़ायत साहब को भी यही फिक्र है और जाहिद हुसैन साहब ने भी एक तरीके से यही पॉइंट आउट किया कि अगर इनको अब भी अकल नहीं आती है तो फिर तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। लेकिन वड़ायत साहब को ये फिक्र है, वो कहते हैं इनको इनके हाल पर भी छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। बट आप ये फरमाते हैं कि नहीं कुछ ना करें, क्योंकि ये बात आपकी दुरुस्त तस्लीम की वड़ायत साहब ने भी कि अगर ये कुछ मांग लिया तो वो फिर उसकी हद मुकर्रर नहीं हो पाती। तो फिर सर नतीजा निकलेगा क्या? जब आप खुद फरमा रहे हैं आपको लगता है कि लोग डिसल्यूजन होंगे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से या सियासत से, तो फिर खुदा ना खास्ता कोई मुस्तकबिल तो इतना ताबनाक नहीं है ये सियासत के हवाले से। मेरा ख्याल ये है कि ये सियासतदानों को अगर आप उनके हाल पे छोड़ेंगे और उनको यकीन हो जाएगा कि अब उन्होंने खुद ही सब कुछ करना है और वो कोई उन्हें आके नहीं बताएगा
और कोई उन्हें डिक्टेट नहीं करेगा, तो फिर वो खुद से उनके पाँव के अंदर जान पैदा होगी, टांगों में जान पैदा होगी, वो खड़े होंगे, वो चीज़ों को तलाश करना शुरू करेंगे। देखिए, ये जो पिछले 3-3.5 साल का अरसा था ना इमरान खान साहब का, अगर उस दौरान भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी वो मदद ना करती जिसके वो आदी हो गए थे, तो शायद वो मज़ाकरात करने के अमल को सीख लेते। क्योंकि वो बिल पास कराना होता था तो वो खुद कहते हैं कि हम एजेंसियों को बुला लेते थे और वो बिल पास करा देते थे। वरना ये तरीका तो यही है ना कि आप उनके साथ मुलाकात करते हैं, मज़ाकरात करते हैं, कुछ उनकी बात मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं, और फिर एक गिव एंड टेक के जरिए, जिस तरह से जमहूरियत में होता है, आप फैसला करते हैं और एक बिल पास होता है। वो कहेंगे इस बिल को इस तरह अमेंड कर दें, या इसमें ये चीज़ लगा दें, या हमारा भी बिल ज़रा कंसिडर कर लें। ये दुनिया के हर मुल्क में होता है। लेकिन चूंकि वो नहीं हुआ, तो एक आदत पड़ गई है कि अब माई वे आर दी हाईवे। अब या तो मेरी बात पूरी तरह मानी जाएगी या मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। वो आदत नहीं पड़ी मुज़ाकरात की। ये बहुत खतरनाक बात हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त बहुत मैसी सूरत हाल नजर आ रही है, जिसपे हम सबको वजह तौर पे तशवीश है, इसका हल अगर ये यकीन दिला दिया जाए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ये पूरी तरह से यकीन दिला दे सियासतदानों को, कई तरीकों से दिलाया जा सकता है कि हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं, आपको खुद ही करना है जो करना है, तो मेरे ख्याल में ये रास्ता निकालेंगे। देखिए, अब ये शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़रूरत के तहत उठ के परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी शुजात साहब से मिलने के लिए चले गए थे ना। काफ़ी एक मुद्दत के बाद वो गए थे, जब पंजाब के अंदर एक चेंज की ज़रूरत महसूस हुई थी उन्हें। तो आइंदा भी वो किसी दिन हो सकता है कि उठ के वो चले जाए जमान पार्क पे भी उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए। मेरे ख्याल जाना चाहिए, क्या शर्म की बात है इस पे। और दूसरे लीडरों को भी जाना चाहिए मिजाज पुरसी के लिए। वो क्यों नहीं गए? मैं तो समझता हूँ बेशक इमरान खान साहब का रवैया कितना ही अनरीजनेबल था या अब भी हो, लेकिन मिसाल के एक आदमी को गोली लगी है, उसकी जान बची है, आप कम से कम इतना तो इखलाकी तकाजा है, आप जाके उनकी मिजाज पुरसी करें। इस तरह से बर्फ पिघलती है। सर वो इमरान खान साहब ने तो उन्हें FIR में नामजद करवाने के लिए इकदाम कर लिए थे कि वो कहते हैं मुझ पे तो कत्ल का हमला करवाई इन्होंने। 2 लोगों को तो वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर को तो इमरान खान साहब नामजद करना चाहते थे FIR के अंदर। वो तो आपको भी पता है कि एक डेकोरेटेड आर्मी अफसर का जिक्र वो कर रहे थे, इसलिए वो FIR हो नहीं पाई। अदरवाइज पाकिस्तान में सियासतदान तो एक्सपेंडेबल है। अगर सिर्फ इन 2 शख्सियात का नाम होता तो FIR तो कब की दर्द हो जाती। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, ये भी सारे मामले चलते रहते हैं। और अगर चले प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए और इंटीरियर मिनिस्टर साहब नहीं गए, और भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ जरा निस्बतन ज्यादा काबिल कबूल हैं, वो चले जाएं और उनके साथ गुफ्तगू कर लें। तो मेरे ख्याल में ये सियासतदान, हमें उनको सिखाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे करें। सियासतदान ये रोज करते हैं, अपने हलकों में करते हैं, अपने मुखालफिन के साथ वो रोज डील करते हैं नीचे के लेवल पे, उनको पता है। तो उनको ये मौका दिया जाए और उनको ये यकीन दिला दिया जाए कि अब हमने कुछ नहीं करना, तुम नहीं करना जो करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो कर गुजरेंगे, कोई 10 महीने में कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे पास वक्त कम है, वापस आते हैं, प्रोग्राम को कल्मिनेट करेंगे किसी पॉइंट पर, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की सियासत का एक गहरा ताल्लुक अदालती मामलात और अदालती फ़ैसलों से रहा है। 2022 के अंदर भी वो देखने को आपको मिले और 2023 के अंदर मुमकिन तौर पर वो क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। राज साहब, इमरान खान साहब के भी कुछ सेंसिटिव मामलात है अदालतों के अंदर। PDM उम्मीद लगाए बैठी है, बल्कि वो तो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तब जब बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला होगा, और शायद उनके मुताबिक मेरिट ये है कि इमरान खान साहब को सजा ही होगी। लेकिन उनका इन अदालती मामलात का असर किस तरह से आप होते हुए देख रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारी मुल्क की सियासत के ऊपर? देखिए मुनीब साहब, ये बड़ा ही गलत चलन है जो सियासत का हर फैसला अदालत में चला जाता है। बेसिकली तो अगर सियासत मैच्योर हो तो बहुत सारे मामलात जाने ही नहीं चाहिए, असम्बलियों में ही रिजॉल्व होने चाहिए। अब जैसे ये गवर्नर का नोटिफिकेशन था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल गैर ज़रूरी हैं अदालतों में जाना। इसकी बजाय इसका फ़ैसला असम्बली में हो जाना चाहिए था। और जो जो ये अदालत को इन्वॉल्व करते हैं तो कंट्रोवर्सी बढ़ती है। हर दफ़ा
कोई भी फैसला ऐसा है जिसको सब फरीक तस्लीम नहीं करते। हर फैसला जो है उसको एक फरीक तस्लीम कर लेता है, एक फरीक कहता है ये मुतनाज़ा है। तो बुनियादी बात यह है कि अदालत का काम तो सियासी मामलात में उलझना है ही नहीं, ये तो सियासत सुप्रीम होती है। सियासत दरअसल अदालत के लिए भी गाइडलाइन जो है वो देती है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ सियासत का हर मामला अदालत में तय होना शुरू हो गया है। तो इस रुझान की भी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और उसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान के सियासतदान बेचारे ख़ुद अपने पाँव पे खड़े होने को तैयार नहीं। वो कभी अदालत की तरफ देखते हैं, कभी फ़ौज की तरफ देखते हैं, कभी किसी और तरफ देखते हैं। काश वो अपनी तरफ देखें और ख़ुद अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें। ठीक, राज साहब, ये 3 से 4 मामलात हैं इमरान खान साहब की, ख़ासतौर पर जैसे वो तोशा खाना वाला मामला है, वो ट्रायल कोर्ट के अंदर है, ये ममनुआ फंडिंग वाला मामला है। खान साहब को देखें मुनीर साहब, जी खान साहब को डर ये है, अंदेशा ये है कि ये उन्हें नाअहल करार देने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये जो जल्दी है और ये जो एग्रेसिवनेस है, इसकी वजह भी एक ये है, वो समझते हैं कि अगर मैंने जल्दी ना की, अगर मैं एग्रेसिव ना हुआ तो मेरे ख़िलाफ़ एग्रेसिव स्टांस लिया जाएगा, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, मुझे नॉन पॉपुलर करने की कोशिश की जाएगी, मुझे जो है कोने में लेके जाने की कोशिश की जाएगी। तो वो जो सारी अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, इस खौफ के तहत बना रहे हैं कि मैं किसी तरह अग्रेसिव रहूं, और बजाय इसके कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो, मैं पहले ही एक्शन ले लूं। ज़ाहिद हुसैन साहब, ये मामलात ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के पास के हवाले से कानूनी तौर पर मौजूद है। वरायत साहब ने ये हाल में बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि इमरान खान साहब के एग्रेशन की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इससे पहले कि उनके खिलाफ कोई फैसला है वो कुछ कर गुजरे, सियासत के अंदर बहुत सी तब्दीली ले आए। लेकिन आपको याद होगा कि 2017 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आए पैनमा के, वो एक पूरा एम्बिशन मौजूद था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, और रियासत बिल्कुल इसी तगोदाव में थी कि मियां नवाज शरीफ को अमली सियासत के लिए नाअहल करना है, और आपको उसके अंदर बहुत कुछ कंज्यूम होता हुआ नजर आया। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा एम्बिशन है जिसमें कोई ये समझे कि उनको भी सियासत से नाअहल करना है? देखिए, ये तो ये जो हम देख रहे हैं तो उसमें तो लगता यही कि कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। और जो एक लिहाज से जो हमारी पाकिस्तान में जो एक रही है, रवायत रही है कि किसी भी लीडर को जो निशाना बनाया जाता है, उसके खिलाफ जो है कि मुहिम चलाई जाती है, उसकी बहुत सारी चीज़, तो वो चीज़ हम इमरान खान साहब के खिलाफ भी देख रहे हैं। मसला ये है कि देखें, पाकिस्तान में ये हमें अभी तक किसी को ये रियलाइज नहीं हुआ है कि कोई भी कोशिश अगर किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई करने की होती तो कभी कामयाब नहीं होती। वक्ती तौर पे तो आप उसको इक़्तिदार से हटा सकते हैं, वक्ती तौर पे आपको सीन से तो हटा सकते हैं, लेकिन सियासत से आप उनको नहीं हटा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल मौजूद है, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मौजूद है कि उनके खिलाफ भी इसी किस्म की चीज़ें होती रही हैं, इक़्तिदार से हटाया भी गया है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जरिए से। तो अब जो है अगर इमरान खान के खिलाफ अगर ये कोशिश की जा रही है, जिसका अगर कोई लोग चाहते हैं कि उनको भी सियासी मंजर से हटाया जाए, तो वो जो है मेरे ख्याल सही नहीं होगा और ना ही उसमें जो है अमल हो सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमें तमाम सियासी पार्टियों को संजीदगी से जो है देखना चाहिए कि ये जो है जो एक रिवेंज की सियासत है और जो ये तरीक़ाकार है कि एक सियासतदान को बिल्कुल ही एक कोने पर लगाने वाली बात है, वो काम नहीं करती है। उससे एक जमहूरी अमल जो है और कमज़ोर होता जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखें कि ये सारी मुहिम का नतीजा क्या हो रहा है, सारी चीज़ें जो है जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, उससे तो नज़रें आपकी हट गई हैं। कभी जो है वीडियो लीक होती है, कभी ऑडियो लीक होती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सियासतदान इसमें तब तो कह सकते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो ये हरबे उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और यही मेरा ख्याल ये कि एक सियासी और जमहूरी तरीका इख्तियार किया जाए। इमरान खान साहब की हो सकता है ये समझते हो कि उनको कोने से लगाया जा रहा है तो वो एक बनाते हैं, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान ये सिर्फ सही नहीं होगा। अगर फर्ज कीजिए कि ये सारी चीजें वो देख भी रहे हैं और अगर वो नेशनल असेंबली में मौजूद होते
तो क्या वो बेहतर तौर पे अपना केस नहीं लड़ सकते थे? ये जो है, ये कहना कि वो नेशनल असेंबली से तो अभी इतनी है, उन्होंने उस वक्त से तो अलादगी अख्तियार नहीं की है जबकि जो है उनके खिलाफ ये इस किस्म की मुहिम चल रही है। उन्होंने तो आदमी के साथ ही जो है अपना आप को उससे अलहदा कर लिया था। बल्कि अगर आप है तो एक तो इमरान खान साहब का एक और भी मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये जो इस किस्म की मुहिम चलती है कि डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये किया जाएगा, उससे और ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है। लेकिन इमरान खान साहब की जो अगर लहजे में देखा जाए तो मुझे तो शुरू से लग रहा है, ये पहले से इनकी जो एक स्टांस रहा है कि या तो मैं हूँगा। वो आपको याद होगा कि किस तरह से जो है वो एक नैरेटिव भी बिल्ड किया गया, वो तो उससे पहले तो उस वक्त में कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि एक बहाना तो जरूर हो सकता है, लेकिन ये कोई यानी हल की तरफ लेके नहीं जाएगी। ठीक, टुवर्ड्स द एंड ये बात अहमद बिलाल महबूब साहब, इमरान खान साहब की मौक़िफ़ बदलते रहे। अब पहले वो कह रहे थे नज़र नहीं आते, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल में ये इलेक्शन हो जाएंगे। इस वक्त के जो हालात हैं, कंसिडरिंग के कुछ भी नहीं है सिवाय फ्रिक्शन के दोनों साइड्स के माबैन, प्रैक्टिकली आपको नज़र आता है इलेक्शन इतनी जल्दी होते हुए नज़र आते हैं 2023 में? मुझे तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये अगर वो इमरान खान साहब कह रहे हैं तो शायद कोई बैक चैनल पे कोई ऐसी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हों, कोई ऐसी उनको पैगाम मिला हो हुकूमत की तरफ से, तो शायद उस बुनियाद पे कह रहे हो। वैसे तज्जिया किया जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंतखाबात मार्च में हो जाएंगे। मार्च में होने का मतलब ये है कि आज वो असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाए ना, कि 3 महीने में तो उसी सूरत में इलेक्शन होंगे। तो अभी वो डिसॉल्व तो नहीं हो रही, ना हुकूमत कर रही है, ना अभी तो जो डिसॉल्व होनी थी वो भी नहीं हो सकी और वो भी टल गई है। और मुझे लगता है कि वो इतनी टल जाएगी कि शायद वो मुस्तकिल टल जाए, क्योंकि वो अभी रमज़ान से पहले वो कराना चाह रहे थे, रमज़ान आ जाएगा दरमियान में, फिर डिले हो जाएगी चीज़, तो फिर वो जो मकसद था वो हासिल नहीं हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ज़ाहिद हुसैन साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जितनी भी मुखालफत हो, अगर आप किसी को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके ये समझेंगे कि वो हट जाएगा मैदान से, तो वो तो काम नहीं होगा। अब नवाज शरीफ साहब मैदान से हट गए हैं, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं पूरे जहां जलाल के साथ, और वो सब कुछ वही कर रहे हैं, और आप बैठे उनके ऊपर वहां बैठे हुए तनकीद भी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो तहरीक इंसाफ तो वही चलाएंगे, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर ना भी बने, तो वो बेताज बादशाह होंगे। तो ये बिल्कुल फजूल बात है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन तो जल्दी होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये इमरान अब एक बैलेंस ऑफ टेरर तकरीबन क्रिएट हो चुका है। बैलेंस ऑफ टेरर में इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी लगता है कि इस स्टेलमेट में उनका भी नुकसान होने वाला है। जैसे वो कह रहे हैं ना, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, कर सकते हैं, पार्टी बैन हो सकती है, शायद वो कर दें, कुछ मुकदमात मजीद सीरियस किस्म के आगे बढ़ जाए। तो मेरे ख्याल में उनको भी कुछ खोने के लिए उनके पास भी है बहुत कुछ, तो गवर्नमेंट के पास भी है। तो इस मौके पे मेरे ख्याल में कोई अगर सीरियस कोशिश हो बातचीत की तो वो कामयाब हो सकती है, मेरा ख्याल है। ठीक, मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा जी। बहुत से अहम मामलात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, मईशत से है, उनके हवाले से बात हुई। 2023 के अंदर मुमकिन तौर पर चीज़ें किस तरह से शेप अप कर सकती हैं, ये हमने आपके सामने अपने मेहमानों की तज्ज़िये रखे। इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।